कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए। तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। फिर एक बार लगाई है पुकार कबीर ने, जगा रहे हैं बार बार सोते हुए साधन विमुक्त प्राणियों को। अज्ञान निद्रा से उठाने का निरंतर प्रयास है उनका। और इस बार तो दे रहे हैं चेतावनी, याद दिला रहे हैं काल की यानी मृत्यु के देवता यमराज का स्मरण करा रहे हैं, जो किसी भी दशा में कभी किसी का नहीं होता। उस अटल मृत्यु की याद दिला रहे हैं जो किसी के लिए कभी रुकती नहीं। कह रहे हैं कि तू क्यों अज्ञान निद्रा में सोया पड़ा है। तेरे सिर पर यमराज खड़ा है लेकर काल का कोड़ा। कब पड़ जाए उसकी मार पता नहीं। कालग्रस्त होगा एक न एक दिन, बचेगा तू भी नहीं। खर्च तो होना ही है तुझे भी एक दिन। इसीलिए जीवन रहते संवार ले अपने कर्म, सचेत होकर कर ईश्वर का ही स्मरण। मत कर अभिमान, किसी का गर्व नहीं रहता यहाँ पर। काल का प्रहार अवश्य होता है एक न एक दिन। कहते हैं कबीर यहाँ पे गोविंद के गुणों का गान करना ही जीवन का परम पुण्य है। विगत साखियों में भी सतत रूप से सचेत होकर साधन में रत रहने का उपदेश दिया है कबीर ने। कभी कहते हैं कि जाका वासा गोर में सो क्यों सोवे सुख, और कभी कहते हैं कि एक दिन भी सोवना लंबे पांव पसारे। उसी विचार परंपरा में फिर एक बार यहाँ पर कहते हैं कि तेरे सिर पर जम खड़ा, खर्च कदे का खाए। यानी कभी तो खर्च ले या केवल खाता ही रहेगा। या फिर यूं भी कह सकते हैं खर्च दे, चुका दे उस कर्ज को जो तूने न जाने कब कब का लिया हुआ है। महाजन और कर्जदार का रूपक प्रस्तुत किया है कि तेरा ये जीवन एक कर्ज है उस परमात्मा का जो चुकाना है तुझे। लेकिन तू तो सो सोकर गंवा रहा है उस सुअवसर को जिसमें तू जाग कर प्रभु का स्मरण कर सकता है, सचेत होकर सत्कर्म कर सकता है और मुक्त हो सकता है इस माया जाल से। फिर से एक हो सकता है अपने बिछड़े प्रियतम के साथ। इसी प्रकार का एक भाव कबीर ने काल को अंग में एक साखी में व्यक्त किया है। काल सिहणो यों खड़ा जागे प्यारे म्यंत, तथा काल खड़ा सिर ऊपरे ज्यों तोरणी आया पीत। इस साखी में निरक्षर कबीर की अप्रस्तुत योजना की यथार्थता तथा सहजता दर्शनीय है, अतुलनीय है। कोई नहीं कबीर सा। अब एक बार देख लेते हैं इस साखी की शब्द योजना। कबीर सूता क्या करे, सूता सोया हुआ, गुण गोविंद के गाए। गुण गुण गाए यानी गाया कर गोविंद के, प्रभु के, ईश्वर के। तेरे सिर पर जम खड़ा, जम यम यमराज, काल का पाश धरे मृत्यु का देवता, खर्च करे का खाए। खर्च यानी व्यय करना, व्यय होना। खाए यानी खाया है। जो कर्ज तूने लिया है क्यों नहीं चुका देता उसको। और अब देख लेते हैं इस साखी की अलंकार योजना। कबीर सूता क्या करे, क वर्ण की आवृत्ति है, वृत्यानुप्रास। गुण गोविंद के गाए,
ग वर्ण की आवृत्ति, फिर एक बार वृत्यानुप्रास। तेरे सिर पर जम खड़ा। यहाँ र वर्ण की आवृत्ति दिखाई दे रही है। खर्च करे का खाई। ख वर्ण की आवृत्ति है। तो वृत्यानुप्रास की तो भरमार है इस साखी में, और अंत्यानुप्रास तो है ही। गाय और खाई दोहे के दोनों चरणों का अंत एक ही प्रकार के स्वर से हो रहा है। तो ये थी श्याम सुंदर दास जी द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के सुमिरन का अंग से 14वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी लेकर, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।